मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे और खुश होंगे तथा अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 501 से लेकर क्वेश्चन नंबर 510 तक अध्ययन करेंगे। तो साथियों, चलिए देर न करते हुए हम एक कोटेशन के साथ अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कोटेशन है, यदि आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर हैं। यदि आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर हैं। शांति है तो आप सबसे सुखी हैं। और दया है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 501 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 501 है, Richard III says determined to prove a villain and hate the ideal ... a horse my kingdom a horse। तो यह कोटेशन है और यह कोटेशन कहाँ आता है? तो रिचर्ड थर्ड में आता है। और रिचर्ड थर्ड सेज मतलब वो कहता भी है इस कोटेशन को, इस लाइन को। तो रिचर्ड थर्ड जो है वो 1593 में आता है और इसी कोटेशन को वो कहता भी है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 502 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 502 है, हुज प्ले इज़ द ट्रेजेडी ऑफ मोरल सेंसिबिलिटी इन ए विक्ड वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हैमलेट। हैमलेट कब लिखा जाता है? 1600 से 1601 के बीच में। हैमलेट एक शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है और इसको रिवेंज ट्रेजेडी भी कहा जाता है। और इसका जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो नोबल इनएक्शन या प्रोक्रास्टिनेशन या फिर इनएबिलिटी टू एक्ट होता है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 503 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 503 है, क्वेश्चन नंबर 503 देखा जाए, इन विच प्लेज फॉल स्टाफ अकर्स मेनी टाइम। यानी फॉल स्टाफ जो है वो कितने प्ले में बार बार आता है? तो इसका आंसर होगा हेनरी फोर्थ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। यानी 3 प्ले ऐसे हैं जिसमें ये बार बार आता है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 504 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 504 है, क्वेश्चन नंबर 504 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 504 है, सिम्बलिन इज ए फेवरेट प्ले हुज राइटर्स। यानी सिम्बलिन जो प्ले होता है शेक्सपियर का, जिसको रोमांस की श्रेणी में रखा गया है, और इसका जो है सोर्स वो डेकामेरॉन बाई बोकैसियो से लिया गया है। और यह सिम्बलिन का जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो इनोसेंस एंड जेलसी होता है। तो यह किसका फेवरेट प्ले है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हैजलिट एंड जॉन कीट्स का। यानी ये 2 लोगों का फेवरेट प्ले सिम्बलिन माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 505 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 505 है, सैमुअल जॉनसन सेज प्लान इज रेगुलर द नेम ऑफ दिस प्ले। यानी सैमुअल जॉनसन कहते हैं प्लान इज रेगुलर, किस प्ले को कहते हैं? तो वह कहते हैं द टेम्पेस्ट नामक प्ले को। द टेम्पेस्ट जो प्ले है वह 1611 और 12 के बीच में लिखा जाता है। यह शेक्सपियर का सबसे लास्ट कंप्लीट प्ले माना जाता है और यह ट्रेजिक कॉमेडी और स्वान सॉन्ग और ड्रामा ऑफ कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें यह फॉलो करता है 3 यूनिटीज़ को, और यह शेक्सपियर का ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी माना जाता है। और इसका जो सोर्स होता है वो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। और यह जो इसकी थीम होती है वो फॉरगिवनेस होती है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 506 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 506 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 506 है, हुज राइटर इज फर्स्ट टाइम
यूज्ड हीरोइक कपलेट इन हिज वर्क द लीजेंड ऑफ गुड ओमेन। यानी ऐसा कौन सा राइटर है जो हीरोइक कपलेट को पहली बार यूज़ करता है, और वो किस वर्क में? द लीजेंड ऑफ गुड ओमेन में। तो इसका इजी आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा जेफरी चौसर। जेफरी चौसर। अब क्वेश्चन नंबर 507 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 507 है, क्वेश्चन नंबर 507 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 507 है, विच प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट। तो मैंने कई वीडियो में इस चीज़ को बताया भी है कि शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट होता है और सबसे शॉर्टेस्ट प्ले द कॉमेडी ऑफ इरर्स होता है। तो शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले जो है वो हैमलेट है और सबसे शॉर्टेस्ट प्ले द कॉमेडी ऑफ इरर्स है। तो द कॉमेडी, पहले हैमलेट के बारे में जान लेते हैं। हैमलेट जो है वो लॉन्गेस्ट प्ले है और इवन ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो टोटल लाइंस होती हैं वो 4042 लाइंस होती हैं। और इसका ट्रेजिक फ्लॉ जो होता है वो नोबल इनएक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन होता है, या इनएबिलिटी टू एक्ट भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है? द कॉमेडी ऑफ इरर्स। यह सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है शेक्सपियर का। द कॉमेडी ऑफ इरर्स 1593 में लिखा जाता है। यह जो प्ले है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी पर बेस्ड होता है और यह सबसे शॉर्टेस्ट और फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है। इसको फार्सिकल कॉमेडी भी कहा जाता है और यह भी क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करती है और इसमें टोटल 1789 लाइंस होती हैं। और एक बात है, इसमें फुटबॉल गेम का मेंशन किया गया है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 508 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 508 है, ब्यूटी इटसेल्फ डॉथ परस्यूट द आइज मैंस विदाउट एन ऑरेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह लाइन किस प्ले से ली गई है? तो यह लाइन ली गई है द रेप ऑफ लुसिफरी से, जो कि 1594 में लिखी जाती है और 7 लाइन स्टेंजा का प्रयोग किया गया है। इसमें टोटल 47 स्टेंजा होते हैं और यह डेडिकेट किया गया है थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, और यह इरोटिक पोइट्री भी मानी जाती है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 509 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 509 है, उसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 509 देख लिया जाए। वी फाइंड विडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द असम्पशन ऑफ मेल पॉलिटिक्स इन द प्ले। तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड थर्ड, जो 593 में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर अब 510, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आज का आखिरी क्वेश्चन? देख लिया जाए। विच प्ले इज द थीम ऑफ सेक्सुअल पॉजिशनेस। यानी सेक्सुअल पॉजिशनेस किस प्ले की थीम है? तो वह ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम की थीम है। इसका आंसर हो जाएगा ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी लोगों से यही आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। साथियों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि अभी जो टाइम आपके पास बचा है वो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी टाइम को अपने पढ़ाई में पूरी ईमानदारी के साथ लगाइए और एक बार ऐसी मेहनत कर जाइए कि इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच।